एक बार महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ जाते हैं। फिर शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हो जाते हैं कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हैं। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, हे भगवान, आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? भगवान बुद्ध नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? भगवान बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? भगवान बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्म सभा में बैठे भगवान बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भगवान, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य यह बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भगवान बुद्ध यह छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को तोड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है, क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण स्पष्ट रूप से समझ गए कि अछूत कौन है। अछूत व्यक्ति अपने विचारों से होता है, ना कि अपने जन्म से होता है। अगर कोई अछूत होता है तो अपने कर्म से होता है और अपने विचारों से होता है, ना कि अपने जन्म और जाति से होता है। उस व्यक्ति को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध ना करने का प्रण लिया तो भगवान बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की पुनः अनुमति प्रदान कर दी। भगवान बुद्ध से सभी शिष्यों ने पूछा, हे भगवान, आपने इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा दंड क्यों दिया? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, छोटी ही बातों से जीवन में तूफान आता है। जो व्यक्ति नारी का सम्मान नहीं करता है उसे कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए उस नारी का समाज में क्या स्तर है वो समाज निर्धारित करे, लेकिन एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि उस नारी का सम्मान करे। और इस बात का ध्यान रहे, समाज उस नारी को किस दृष्टि से देख रहा है इस बात पर ध्यान ना दे। आपकी दृष्टि उस नारी पर अच्छी ही पड़नी चाहिए। यही एक सच्चे व्यक्ति का और ज्ञानी होने का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। और एक ज्ञानी व्यक्ति की सबसे बड़ी परंपरा होती है और सबसे बड़ा धर्म होता है नारी सम्मान। तो आज इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी के साथ और अद्भुत विज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।